बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। HCF हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड HCF बाय डिवीजन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द ईच ऑफ द गिवन नंबर। हमें जो भी नंबर दिए गए होते हैं सबसे पहले हम उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर और फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें करा दिया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो देखें और उसके बाद आपने जब HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने जो गिवन नंबर्स होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वो आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उन प्राइम फैक्टर्स के जो कॉमन नंबर होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आइडेंटिफाई करने हैं। सपोज करें आपके पास है 12 और 14, आपने 12 और 14 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड किस तरह से करने हैं वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन जो 12 और 14 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, आपने फिर उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं कि इनमें से कॉमन कौन से हैं और आपने वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देन मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स। अब जो कॉमन आपके पास फैक्टर्स आए होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए होंगे, आपने उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास उन नंबर्स का HCF होगा। सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो जो आपके पास आएंगे आपने उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका HCF होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपने आंसर सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे करना है फाइंड HCF ऑफ 16, 24 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 16, 24, 48 जो भी हमने पीछे स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमने 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। अब आपने देखना है 16 किस प्राइम नंबर पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आपने फैक्टर्स पढ़े थे कि फैक्टर्स वो होते हैं, अगर हम कोई गिवन नंबर दें, जो डिजिट उस नंबर पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे वो डिजिट उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। अब जैसे हमारे पास है 16, अब हमने यहाँ करना ही यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपके पास है 2, ठीक है। अब आप देखें क्या 16 2 पे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 8 16, ठीक है। हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब हमारे पास 16 के बाद देखें क्या आता है, अब 8 आ गया। अब आप ये देखें 8 क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाएगा 2 पे, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखें 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है क्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2, बिल्कुल। जो हमारे पास 4 है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखें जो 2 है वो लास्ट सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर 16 के आए हैं वो आए हैं 2 2 2 एंड 2, ठीक है। अब हमने प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 24 के, तो अब यहाँ पे हम सेम उसी मेथड से प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। अब देखें 24 2 पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो 2 1 2 एंड 2 2 4, 24 2 पे पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब देखें सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2। अब 12 जो है वो क्या 2 पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 6 12। अब बस आपने यही करना है कि आपने इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, आपने प्राइम नंबर्स के अलावा दूसरे नंबर यहाँ पे नहीं लेने, ठीक है। अब 6 सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2, बिल्कुल
2 जो है 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद देखें कि अब 3 जो है वो 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, 3 जो है वो 3 पे डिवाइड होगा। अब हमारे पास जो 3 है वो भी प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया 3 1 जा 3। अब हमारे पास 24 के जो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स आ गए वो है 2 2 2 एंड 3। अब लास्ट में हमने जो प्राइम नंबर फाइंड करने हैं वो हमने करने हैं 48 के। ठीक है, हमने यहाँ पे 48 लिख दिया। अब जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2। अब हम 48 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब देखा आपने, ये सबसे छोटे प्राइम नंबर पे पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब उसके बाद 24 को हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखें 12 जो है सबसे छोटे किस प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, जब हम 12 को सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखें 6 सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, बिल्कुल होता है, हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, अब अगेन हमारे पास हमने प्राइम नंबर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे। अब हमने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले लिख दिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए थे वो थे 2 2 2 एंड 2। ठीक है, उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 लिख दिए 2 2 2 एंड 3। उसके बाद हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 2 2 2 2 एंड 3। अब आपने देखा था कि जब हमने फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने थे तो उसके बाद हमने क्या करना था, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे। अब आप ये देखें कि सबसे पहले इसमें जो कॉमन है वो है 2 2 एंड 2, तीनों में 2 आ रहा है। अब यहाँ भी हमारे पास जो 2 आ रहा है वो तीनों में आ रहा है, और यहाँ भी हमारे पास जो 2 है वो तीनों में है। 16 में 24 में 48, तीनों में हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमने ये कॉमन ले लिए। हमने तीनों में जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे हमने तीनों के वो ले लिए। अब जब तीनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं तो उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है, हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 24 एंड 48 इज 2 2 एंड 2। जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जब हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं तो हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, उन्हें आपस में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो 8 है वो HCF है 16 24 एंड 48 का। ठीक है, क्लास 4 क्लास 5 दोनों में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिव्यू करिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी।